हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर बाद आप लोगों के साथ एक और अपवर्क की वीडियो शेयर करने वाला हूं और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो लेआउट चेंजेस आई हैं क्लाइंट साइड पर। अपवर्क के जो क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं उनको जो फ्रीलांसर्स की लिस्ट है वो कैसे नज़र आती है और इसमें बाकी क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो हम इसको आज देखने वाले हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जॉब ओपन है और इस जॉब में मेरे पास जो एप्लीकेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, मगर उसकी जो लेआउट है वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। पहले मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये लिस्ट शो करवाई हुई है कि क्लाइंट साइड पर ये किस तरह से दिखते हैं, मगर पहले जो है वो लेआउट डिफरेंट थी, अब डिफरेंट है। और हम देखेंगे कि इसका असर क्या हो सकता है और इसकी बेस्ट टेक्निक्स क्या हो सकती हैं कि आपने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाय द वे, इसको देखने के बाद आप अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से प्रपोजल्स सेंड करनी हैं और फॉर्मेट कैसे करनी है। सो यहाँ पर आप देखें कि ये जॉब है, जॉब के अंदर ये फ्रीलांसर है। बाय द वे, ये प्रीवियस जॉब है, मैंने ऑलरेडी इस पे हायरिंग भी की हुई है। 17 प्रपोजल्स इस पे रिसीव हुई हैं। और सबसे पहले तो ये देखें कि लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जो है वो नज़र जाएगी क्लाइंट की, और सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो आपकी पिक्चर है। जितनी अच्छी पिक्चर होगी उतना अच्छा आपका जो कवर लेटर है वो लग सकता है। फिर उसके बाद आपका नेम है, टाइटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस जॉब पे आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आपका टाइटल उससे हटकर है तो हो सकता है कि क्लाइंट उसके ऊपर फोकस ना करे। फॉर एग्जांपल, अगर एक वीडियो एडिटिंग की जॉब है मगर आपने एक डेवलपमेंट की लेट्स सपोज प्रोफाइल बनाई हुई है तो उस पर फ़ायदा नहीं होगा। या फिर अगर डेवलपमेंट की जॉब है और उस पर आप एज ए डेवलपर पोस्ट कर रहे हो, आपके टाइटल भी लिखा हुआ है फ्रंट एंड डेवलपर, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, तो क्लाइंट फौरन समझ जाएगा कि ये इसके स्किल के रेलिवेंट जॉब नहीं है, तो मैं इसको प्रेफर ना करूं। फिर उसके बाद आप देखें कि 2 कंप्लीटेड जॉब्स, कितनी टोटल आवर्स हैं और अर्निंग आ रही होती है। कुछ केसेस में अर्निंग हाइड भी हो सकती है बिकॉज बहुत सारे फ्रीलांसर्स और एजेंसीज ने ये नंबर हाइड किया होता है फॉर प्राइवेसी रीजंस। क्वालिफिकेशंस में यहाँ पर ये देखें कि क्या लिखा हुआ है कि 4 प्रोफाइल आइटम्स हाईलाइटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो प्रोफाइल मैच की है जॉब के साथ वो कौन कौन सी आइटम्स हैं। अब अपवर्क ये हाईलाइट करके बता रहा है क्लाइंट को कि भाई साहब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर इसके अलावा 11 स्किल्स ऑन देयर प्रोफाइल, गिट, जावास्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। कवर लेटर के जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं अगेन वैसी ही शो हो रही हैं, बट आई थिंक प्रीवियसली थोड़ा कम कंटेंट शो होता था। फर्स्ट जो 1-2 लाइन थी वही शो होती थी, बट शायद इसके अंदर थोड़े से कैरेक्टर्स बढ़ चुके हैं। मतलब ये कि जो आपका टॉप ऑफ द लाइन सेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा मैटर कर रहा होगा कि वो कैसा लिखा गया है और उसमें आप लोगों ने किस तरह से क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए हुक क्रिएट किया है, और उसकी बेस पर भी क्लाइंट आपकी प्रपोजल के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करके देखेगा। और बाय द वे, जो बूस्टेड प्रपोजल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, इसके साथ बूस्टेड का बैज लगा हुआ है। और अगर हम इस प्रपोजल पे क्लिक करें तो आप देखें कि सबसे पहले जो मेन फोकस जा रहा है वो अगेन प्रोफाइल की पिक्चर, और ये कवर लेटर आपका टॉप पे आ गया, किस रेट पर आपने अप्लाई किया वो आ गया। और फिर यहाँ पर देखें कि जो मैंने स्क्रीनिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था वो इसने आंसर किया हुआ है। मैंने पूछा हुआ था कि भाई आपने एक क्विक लूम वीडियो बना के शेयर करनी है जिसमें आप बताएंगे कि आपने कौन कौन सा काम किया हुआ है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के रिलेटेड। तो इसने ये लूम वीडियो भी बनाकर शेयर की है जो कि टॉप पे शो हो रही है। क्वेश्चन एंड पे होते हैं जॉब के, बट जब वो क्लाइंट को शो होते हैं वो टॉप पे होते हैं, और पहले भी यही हो रहा था और अब भी यही हो रहा है। मतलब ये कि जो क्लाइंट साइड पर है वो टॉप ही नज़र आएंगे। फिर इसका ये कवर लेटर है, इसके अलावा इसने ये अपना प्रपोजल्स के साथ आप पोर्टफोलियो भी लगा सकते हैं, कंप्लीटेड अपवर्क जॉब्स भी लगा सकते हैं, वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। आई हाईली रिकमेंड जब भी आप जॉब पे अप्लाई करें तो अगर आपके पोर्टफोलियो में रेलिवेंट आइटम्स हैं आपकी अपवर्क की प्रोफाइल पर तो वो भी वहाँ पर अटैच ज़रूर करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं इन आइटम्स के ऊपर क्लिक करके देख भी सकता हूँ कि इसमें क्या क्या परफॉर्म किया गया है। फॉर एग्जांपल कितना इसने अर्निंग की है और इसको रेटिंग क्या मिली है,
इसने रेटिंग क्या दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। और बाय द वे पोर्टफोलियो के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पोर्टफोलियो को भी ओवरव्यू करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना है अपवर की प्रोफाइल पर, तो कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा जल्दी मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। फिर नीचे नॉर्मली जैसे आपकी प्रोफाइल होती है वो आ जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाईलाइटेड आइटम्स होती हैं वो अपवर्क उसको इस तरह से दिखाता है कि जी 4 हाईलाइटेड आइटम्स। अब देखें कि जिसने आइटम्स हाईलाइट नहीं किए उसके साथ ये नहीं आ रहा नज़र, तो क्लाइंट को शायद जो हाईलाइट करेगा उसको ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा, तो रिकमेंडेशन भी उसकी ही होगी। सो इसी तरह से अगर ये बूस्टेड के अलावा प्रपोजल्स देखें तो ये यहाँ पर सारे हमारे पास प्रपोजल्स नज़र आ रहे हैं, और हर बंदे की अपनी अपनी स्पेसिफिकली, अच्छा ये रिपीट हो रहा है किसी गलती की वजह से, बल्कि गलती की वजह से नहीं, इनमें से जो बूस्टेड प्रपोजल्स हैं वो टॉप पे शो हो रहे हैं और नीचे भी शो हो रहे हैं। वेल दिस इज़ न्यू फॉर मी एज वेल कि जो बूस्टेड प्रपोजल्स होते हैं वो 2 दफ़ा आप शो करवा रहा है। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि बूस्टेड प्रपोजल में फ़ायदा हो सकता है, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज़्यादा बूस्टिंग कर रहे होते हैं, और हमारा नुकसान ये है कि अगर क्लाइंट इन प्रपोजल्स को ओपन कर लेता है तो जितनी भी आपने बूस्टेड में कनेक्ट्स लगाई होंगी वो आपकी रिवर्स नहीं होंगी, रिफंड नहीं होंगी, ज़ाया हो जाएंगी। और अगर क्लाइंट उसको ओपन नहीं करता तो फिर वो आपको वापस मिल जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ओपन करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि क्लाइंट आपको हायर करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नॉट ए विन विन सिचुएशन फॉर फ्रीलांसर्स, ऑल्दो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अपवर्क। सो अपवर्क को इससे बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज $2-3 वो अगर एक फ्रीलांसर से कमाते हैं एक जॉब पे बिड करने के लिए, इमेजिन के 50-60 प्रपोजल्स भी सेंड होती हैं, तो आप देखें कि अमाउंट कहाँ पर जाती है, जो कि अपवर्क जो है ना वो फ्री में इनसे, आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन चल रही है, और इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज ये प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, हमें क्लाइंट्स भी मिलते हैं, लंबे क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म मिल सकते हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ये देखें कि ये इस ने भी प्रपोजल सेंड की है, और इसने जो कवर लेटर जो लूम वीडियो है वो डायरेक्टली टॉप पर मेंशन की है, और इसका जो कवर लेटर है वो भी बहुत शॉर्ट है। सो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी जॉब्स जो कवर लेटर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैंने जो जो प्रपोजल सेंड किए जो कि वर्क कर गई हैं, मतलब जिन्होंने प्रोजेक्ट्स विन करवाए हैं, अगर आप मेरे से वो कलेक्शन चाहते हैं तो मैंने वो कलेक्शन बनाई हुई है, ये इसका लिंक है, आप इसको गेट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इस पर क्लिक करें और ये डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने सभी प्रपोजल्स ऐड करना स्टार्ट की हुई हैं जो जो मुझे विन करने में हेल्प की है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं 100 प्रपोजल मैंने सेंड किया, उसमें से 20 या 30 प्रपोजल जो विन कर गई हैं प्रोजेक्ट्स को, वो मैंने इकट्ठी करके एक जगह पर रख दी हैं। आप लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है इनको रीड करने से, बिकॉज आप फॉर्मेट को देख सकते हैं कैसे प्रपोजल को मैंने अप्रोच किया, और आप भी अपनी प्रपोजल को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि ये AI का इस्तेमाल भी क्लाइंट्स कर सकते हैं यहाँ पर प्रपोजल्स को रिव्यू करने के लिए, कैंडिडेट्स को मैच करने के लिए और चूज करने के लिए। तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह से क्लाइंट यूज कर सकता है, और हम अपने किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कवर लेटर के अंदर, ताकि हमारी प्रपोजल्स को प्रायोरिटी मिल सके, क्लाइंट हमें प्रेफर कर सके और हायरिंग कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।